हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद जगजीत में। आज हम बात करने वाले हैं शुरू के सरताज शार्दुल सिकंदर जी के बारे में, जो हाल ही में 24 फरवरी को इस दुनिया को अलविदा कर गए। शार्दुल सिकंदर जी का जन्म 25 जनवरी 1961 को फतेहगढ़ के एक छोटे से गांव खेड़ी नौद में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सागर मस्ताना और माताजी का नाम जमेली बानो था। उनकी माताजी मंदिरों में कीर्तन किया करती थी। सरदुल सिकंदर जी 3 भाई थे, जिनमें सरदुल सिकंदर जी सबसे छोटे थे। सरदुल सिकंदर जी का पूरा परिवार संगीत की दुनिया से जुड़ा हुआ था, जिससे सरदुल सिकंदर की रुचि भी स्टार्टिंग से ही संगीत में बनी हुई थी। लेकिन उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो संगीत की दुनिया में कदम रखे, जिसका बहुत बड़ा रीज़न था क्लासिकल म्यूजिक का पिछड़ा हुआ स्कोप। उस समय क्लासिकल म्यूजिक का स्कोप बिल्कुल भी नहीं था, जिस कारण उनके पिताजी सागर मस्ताना जी चाहते थे कि वो बड़े होकर पायलट बने, ना कि संगीत की दुनिया में अपना करियर बनाए। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सागर मस्ताना जी तबले और संगीत में बहुत ही सक्षम थे, इसलिए वो छोटे छोटे बच्चों को संगीत के गुर दिया करते थे। एक बार जब सागर मस्ताना जी बच्चों को एक सरगम सिखा रहे थे, तो सरदुल सिकंदर जी द्वार के पीछे खड़े होकर वो सरगम सीख रहे थे। बचपन में जब उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो संगीत की दुनिया में कदम रखे, तो वो द्वार के पीछे खड़े होकर ही उनके गुर सीखा करते थे। बच्चों को सरगम सिखाने के बाद सागर मस्ताना जी ने जब बच्चों को सरगम सुनाने के लिए कहा, तो कोई भी बच्चा सरगम सुनाने में निपुण नहीं रहा, परंतु द्वार पीछे खड़े हुए सरदुल सिकंदर जी उस सरगम को गुनगुना रहे थे। अचानक ही सागर मस्ताना जी का ध्यान जब सरदुल सिकंदर की ओर गया, उन्हें उस सरगम को गुनगुनाते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे बुलाया और उस सरगम को सुनाने के लिए कहा। शार्दुल सिकंदर जी बहुत डर चुके थे और डरते डरते उन्होंने वो सरगम सुनाई। जैसे ही शार्दुल सिकंदर जी ने वो सरगम सुनाई, तो सागर मस्ताना जी ने उन्होंने गोद में उठा लिया। सागर मस्ताना जी जानते थे कि बिना किसी प्रैक्टिस के वो इतनी अच्छी सरगम गा रहे हैं। सागर मस्ताना जी को उसी समय लग गया था कि सरदुल सिकंदर जी बड़े होकर इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कमाने वाले हैं। लेकिन सरदुल सिकंदर जी का बचपन बहुत ही मुश्किल भरा रहा। जब सरदुल सिकंदर जी मात्र 13 वर्ष के थे, तब उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उनके पिताजी की मौत से पहले उनके पिताजी ने उनकी जिम्मेवारी अपने दोस्त गुरबचन सिंह को सौंप दी थी। उनके पिताजी के चले जाने के बाद गुरबचन सिंह ने ही उन तीनों बच्चों का पालन पोषण किया। सरदुल सिकंदर जी और उनके दोनों भाई गुरुद्वारे में कीर्तन किया करते थे और आनंद कार्य कराया करते थे। सरदुल सिकंदर जी को और उनके दोनों भाइयों को 3 दिन के काम के मिलते थे मात्र 7.5 रुपये। डॉक्टर रूपाल ने बताया कि 1980 में बस्ती पठाना में एसडीएम प्रीतम सिंह बेदी जब रिटायरमेंट ले रहे थे, तो सरदुल सिकंदर और उनके भाइयों को गाने के लिए बुलाया गया था। उनके अलावा पत्रकार यूनियन के वार्षिक समारोह में 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए सरदुल और उनके भैया को मात्र 7.5 रुपये अदा किए जाते थे। यही वो समय था जब उनकी कला के कदरदान सामने आने लगे। एक इंटरव्यू के दौरान सरदुल ने कहा था कि एक बार एक प्रसिद्ध म्यूजिक कंपनी ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। इसके बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा और आज सरदुल ने 60 वर्ष की उम्र में इतने अवार्ड हासिल कर लिए कि वे सुरों के मालिक कहलाने लगे। फतेहगढ़ साहब की शहीदी सभा में सरदुल सिकंदर को सुनने वालों का जलसा भी होता था। पंजाब में रवायती पहनावे, चादरा कुर्ता और समेली वाले पगड़ी के साथ उनकी पेशकश को लोग बहुत खूब पसंद करते थे। केंद्र व राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त कलाकारों में से एक थे सरदुल सिकंदर। फतेहगढ़ साहिब में पूर्व लोक संपर्क अधिकारी कृष्ण कश्यप ने बताया कि सरदुल सिकंदर समेत 3 भाइयों को पंजाब सरकार से मान्यता प्राप्त कलाकार माना गया है। वे अक्सर सूचना एवं प्रसारण विभाग की ओर से मिले कार्यक्रम में गांव गांव जाकर सरकार की स्कीमों को घर घर पहुंचाते थे। साथ ही संगीत से लोगों का मनोरंजन भी करते थे। एक बार तो सरदुल सिकंदर जी को पुलिस के डंडे भी खाने पड़े थे। हम बात कर रहे हैं उस दौर की जिसमें HMV म्यूजिक कंपनी बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी मानी जाती थी। यानी जिस सिंगर को HMV ने साइन कर लिया तो उसके तो दिन ही फिर गए थे। सरदुल सिकंदर जी भी इस लिस्ट में अपने आप को देखना चाहते थे। सरदुल के परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं थी और HMV का ऑफिस दिल्ली में था, जिसके जाने लायक उनके पास किराया भी नहीं था। थोड़े बहुत पैसे दोस्तों से उधार ले लेते थे, फिर भी पूरा नहीं हो पाता था। उनके वहाँ से एक न्यूज़पेपर की वैन रोज़ाना दिल्ली आया जाया करती थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना न्यूज़पेपर की वैन के दौरान ही रोज़ दिल्ली जाया जाए, इससे बस के मुकाबले तो खर्चा कम ही होगा। परंतु उसमें एक समस्या थी
कि न्यूज़पेपर की वैन सुबह 4:30 बजे दिल्ली पहुंच जाती थी और एचएमवी को ऑफिस खुलता था 10 बजे के बाद। इस बीच सरदुल किसी पार्क में जाकर सो जाया करते थे। अक्सर गश्त पर निकली पुलिस पार्क में सोए हुए लोगों को उठाती, डंडे मारती और कहती कि रात को यहाँ सोते हो और दिन में चोरियां करते हो। पार्क में सोने से सरदुल को एक और नुकसान होता, उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। गंदे कपड़े हो जाने के कारण एचएमवी के दफ्तर पहुंचते ही सरदुल सिकंदर जी को वापस लौटा लौटा दिया जाता था। अब हम बात करते हैं सरदुल सिकंदर जी की पहली एल्बम का। सरदुल सिकंदर बेहतरीन गले के धनी ही नहीं थे, बल्कि वे तुम्बी भी अच्छे बजाया करते थे। अक्सर तुम्बी की रिकॉर्डिंग पर जाया करते थे। एक ऐसा ही मौके पर करतार रमला के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। रिकॉर्डिंग खत्म कर बाहर निकले और कुछ ऐसे ही गुनगुनाने लगे। उनकी आवाज़ अंदर बैठे म्यूजिशियन के कानों में गई, जो उठकर बाहर आए। सरदुल से पूछा कि क्या अभी तुम गा रहे थे? सरदुल ने कहा कि अंदर रिकॉर्डिंग चल रही थी और उनके गाने से उनमें भंग पड़ गई। म्यूजिशियन उन्हें सीधा चरणजीत आहूजा के पास ले गए। सरदुल के बारे में उन्हें बताया। चरणजीत ने एचएमवी के मैनेजर को बुलाया, कहा कि इस लड़के को मौका दीजिए। मैनेजर ने साफ इनकार कर दिया, जिससे सरदुल सिकंदर जी का दिल टूट गया। उसके बाद चरणजीत आहूजा ने खुद सरदुल सिकंदर का पहला एल्बम रिकॉर्ड करवाया, जिसका नाम था रोडवेज दी लारी। एल्बम रिलीज होते ही लोगों की जुबान पर उनके गाने चढ़ गए। एल्बम हिट साबित हुई, जिससे सरदुल सिकंदर को 10,000 रुपये भी मिले। आप सोचेंगे लोग अब सरदुल के फैन हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। एल्बम हिट होने के बावजूद लोग सरदुल को नहीं पहचानते थे। वजह थी उनकी आवाज़ में वेरिएशन। ज़्यादातर लोगों को लगता था कि ये गाने किसी जमे हुए सिंगर के हैं, किसी नए सिंगर के नहीं। लोगों का ये भ्रम जब टूटा, जब सरदुल सिकंदर जी दूरदर्शन जलंधर के एक प्रोग्राम में परफॉर्म करने पहुंचे और लोग अब जान गए थे कि ये गाना किसके गाया है। उसके बाद कभी सरदुल को पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अपने सिंगिंग करियर में उन्होंने 25 से ज़्यादा एल्बम रिकॉर्ड किए। गायकी में अपने कदम जमाने के बाद उन्होंने दूसरी पारी की शुरुआत की एक्टिंग की दुनिया में। 1991 में आई फिल्म जग्गा डाकू में बतौर एक्टर के तौर पर उन्होंने अपना डेब्यू किया और उनकी लास्ट फिल्म थी 2014 में आई पुलिस इन बॉलीवुड। अब बात आती है सरदुल सिकंदर जी की एक इंस्पायरिंग लव स्टोरी की। 30 जनवरी 1993 को सरदुल की शादी सिंगर अमर नूरी से हुई। दोनों लंबे वक्त से साथ गा रहे थे। उसी दौरान प्यार हुआ। सरदुल की तरह ही अमर ने भी छोटी सी उम्र में ही सिंगिंग में कदम रख लिया था। 9 साल की उम्र में गाना शुरू किया और 13 साल की उम्र में पहली रिकॉर्डिंग की। आगे चलकर सिंगिंग की दुनिया में खूब नाम कमाया। दोनों पति पत्नी ने साथ मिलकर कई इंटरनेशनल म्यूजिक टूर किए। जुगलबंदी ऐसी कि दोनों के सुर लय में दौड़ते थे। लेकिन उनकी केमिस्ट्री सिर्फ स्टेज तक ही नहीं रही, रियल लाइफ में भी उतनी ही मजबूत थी। 2016 में जब उनकी किडनी खराब हो गई थी, तो उनकी पत्नी ने अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाई थी। रोपड़ के गांव भरतगढ़ निवासी सरदुल सिकंदर की पत्नी अमर नूरी ने हर कदम पर पति का साथ दिया। 2016 में सरदुल की किडनी खराब होने पर नूरी ने अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाई। 17 मार्च को लुधियाने के एक अस्पताल में उनका ऑपरेशन किया गया। सरदुल सिकंदर जी की पत्नी अमर नूरी का कहना था कि अगर हमारे दिल मिल गए हैं तो किडनी भी मिल ही जाएगी। आपको बता दें कि अमर नूरी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो किसी को भी अपनी किडनी दे सकती थी। तो उन्होंने अपनी किडनी सरदुल सिकंदर जी को देकर उनकी जान बचाई। इससे ये साबित होता है कि उनकी पत्नी ने संगीत में ही नहीं, बल्कि जीवन लाइफ में भी उनका भरपूर साथ निभाया है। अपने पूरे जीवन काल में 25 से भी ज़्यादा एल्बम करने वाले सरदुल सिकंदर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे।